हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। तो फ्रेंड्स, आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी टीवीएस मोटर के द्वारा स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की जो ब्रांड नॉर्टन है उसका अधिग्रहण किया गया है। आप याद रखेंगे, यह किया गया है टीवीएस मोटर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखेंगे। अब ये नॉर्टन जो है ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड है, ठीक है, और इसको अधिग्रहण किया गया है टीवीएस मोटरसाइकिल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो 16 मिलियन पाउंड में किया गया है, ठीक है। बात आई है टीवीएस मोटर्स की, तो इसकी हेडक्वार्टर है तमिलनाडु चेन्नई में। फाउंडेड यानी कि स्थापना इसकी हुई थी 1978 में। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन सेकंड है, हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान की शुरू की गई है? तभी हाल ही में HDFC बैंक यानी कि ऑप्शन सी HDFC बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान की शुरुआत की है। अब ये सुरक्षा ग्रिड अभियान है क्या, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो HDFC सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा ग्रिड अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये कैसे करेगा ये भी आपको बताते हैं। तो क्या होगा कि जो भी किराने दुकान है या फिर ATM है वहाँ पे जो है राउंड सर्कल किया जाएगा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, और आदमी वहाँ पे जाएंगे, उस सर्कल के अंदर खड़ा रहेंगे और अपने सामान को ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकेंगे। और इस तरह से HDFC बैंक के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए आप याद रखेंगे, यह अभियान शुरू की गई है HDFC के द्वारा। तो प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? आदित्य पुरी। HDFC के स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1994 में इसका स्थापना किया गया था। साथ ही अगर मुख्यालय की बात करें तो HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके फाउंडर हैं बीबी बर्गिज, नाम याद रखेंगे, बीबू बर्गिज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में IMF की रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप में इस वर्ष की वृद्धि दर शून्य रह सकती है? तो अभी हाल ही में IMF की रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन ए एशिया की वृद्धि दर जो होगी शून्य रह सकती है। जैसा कि आप लोग को पता है, कोरोना वायरस के महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रहने का अनुमान IMF के द्वारा लगाया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा लगाया गया है। हालांकि बात करें तो यह पिछले 60 साल का सबसे बुरा प्रदर्शन होगा। आप फ्रेंड्स याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। हालांकि IMF के द्वारा यह भी माना जा रहा है कि संदर्भ में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अभी भी एशिया जो है सबसे बेहतर स्थिति में, सबसे बेस्ट पोजीशन में अभी तक है। लेकिन यह दुखद वाली बात होगी कि 60 साल का सबसे बुरा प्रदर्शन होगा इस साल, माना गया है IMF के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने इस वीडियो के PDF को चाहिए, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे प्रोवाइड किए जाते हैं और स्टडी मटेरियल साथ में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। क्वेश्चन 4 है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक IMF की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक और IMF की विकसित समिति की बैठक की गई थी और इस बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व की थी ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, जो भारत के वित्त मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, और इनके द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्चिंग किसान रथ, नाम याद रखेंगे, किसानों के लिए यह किया गया, इसलिए इनका नाम रखा गया है किसान रथ। अब इस किसान रथ के ऐप के माध्यम से होगा क्या? तो किसान अपने फसल की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जल्दी से जल्दी जो खराब होने वाले फसल है, जैसे टमाटर या वगैरह वगैरह जो भी हैं खराब होने वाले जो है सब्जी वगैरह हैं, उनको जल्दी से
स्टॉक मार्केट में पहुंचाने के लिए यह ऐप के द्वारा मदद कर सकते हैं। और इस ऐप के थ्रू वहाँ पे बहुत सारे आपको परिवहन के सामान मिल जाएंगे, मतलब गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह आपको ढुलाई के लिए मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको किराए के तौर पे आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे ऑप्शन बी 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, अब यह मनाया क्यों जाता है ये आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो यह दिन मानव विकास को संरक्षित करने और उससे संबंधित संगठनों के प्रयास को चिन्हित करने के लिए यह साल मनाया जाता है प्रत्येक साल 18 अप्रैल को, वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस, आप याद रखेंगे। अब यह बात आई है वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो इस बार की विषय क्या थी, थीम क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये एग्जाम में आने वाले के लिए। तो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार का विषय था। अगर हिंदी में बोले तो साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। ठीक है, तो आप विषय आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब यह विश्व विरासत दिवस जो है सबसे पहले ICOMOS ने 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता जाने की घोषणा की थी, यानी कि मान्यता उस समय ICOMOS के द्वारा दी गई थी। यानी कि ICOMOS की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट्स, आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर 1983 की बात करें तो यूनेस्को के द्वारा इसको अपनाया गया था। ठीक है, 1983 में इसको अपनाया गया था महासभा के द्वारा, यूनेस्को की महासभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। और उस दिन से 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बात आई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यूनेस्को का गठन है 4 नवंबर 1946 को। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही अगर यूनेस्को के महानिदेशक की बात करें तो ऑन्ड्रे ओजेला, ठीक है, ऑन्ड्रे ओजेले इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हैं। फ्रेंड्स अभी हाल ही में कल या परसों भी मैंने बताया था यूनेस्को के, इसलिए आप एक कॉपी और पेन रखेंगे, नोट कर लेंगे इस चीज़ को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। यदि आपको यूनेस्को के बारे में और कुछ जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, बात आई है नेक्स्ट ICOMOS की, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन एंड साइट्स। तो इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। साथ ही इसकी स्थापना की बात करें तो 1965 में इसका स्थापना किया गया था। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं तोशियुकी कोनो, तोशियुकी कोनो, आप याद रखेंगे, प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में CRIC, ठीक है, क्रिक्स किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में क्रिक्स किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऑप्शन डी रोहित शर्मा को चुना गया है। अब ये क्रिक्स किंगडम है क्या? तो यह जो है दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है जिसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। और यहाँ पे खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग की प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स होते हैं, कोच होते हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़ते हैं ऑनलाइन और वहाँ पे इसको कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो आप याद रखेंगे रोहित शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिक किंगडम का। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण दिल्ली सरकार के द्वारा एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्चिंग की गई है। अब ये एसएस कोरोना ऐप के द्वारा होगा क्या? तो दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाके में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए नई ऐप यानी कि एसएस कोरोना इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस मोबाइल के एप्लीकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ों का जल्दी विश्लेषण करने में मदद मिलेगी, जिससे वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप है जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। बात है ये दिल्ली की, तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा मुफ्त में
अनाज प्रोवाइड किए जाते हैं और इस गरीबी कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। आप याद रखेंगे, बात ये उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और इसकी राजधानी है लखनऊ, जिसको हम लोग नवाबों के शहर के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है? अभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। तो सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए अगर कोरोना वायरस से वो शिकार होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए तक का इसको मुआवजा देने का फैसला किया गया है डाक कर्मचारियों को, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल शुरू की है? अभी हाल ही में ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार के द्वारा ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल की शुरुआत की है। अब ये ई लर्निंग स्माइल है क्या? तो इसके तहत क्या होगा कि लॉकडाउन में आप लोग को पता है कि जैसे सभी स्कूल बंद हैं और ई लर्निंग स्माइल के तहत क्या होगा कि व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप में डेली क्लास होगा। शिक्षक प्रत्येक 9:30 बजे से वहाँ पे क्लास लेंगे और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि उनका जो सिलेबस है वो उनको पढ़ाई से जो है ध्यान इधर उधर ना हो और कंटिन्यू वो अपना पढ़ाई कर सकें। और उसको देखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये स्माइल ई लर्निंग ऐप को शुरू किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला ऑप्शन ए राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना है जहां रैपिड टेस्टिंग किया जा रहा है। अब ये रैपिड टेस्टिंग है क्या? तो रैपिड टेस्टिंग के तहत होता क्या है कि जितना जल्दी टेस्टिंग होगा उतना जल्दी रिपोर्ट आएगा, यानी कि जितना जल्दी अगर आप टेस्टिंग करते हैं उतना जल्दी रिपोर्ट आने में इससे मदद मिलती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके। और ऐसा किया है राजस्थान के द्वारा। बात है कि राजस्थान की, तो इसकी राजधानी है जयपुर, जिसको हम लोग पिंक सिटी के रूप में जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कालराज मिश्र। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। अभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी हम वन लाइनर में सारे क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन बी, टीवीएस मोटर के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान की शुरुआत की है? तो यह किया ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक ने। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में IMF की रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप में इस वर्ष वृद्धि दर 0 रह सकती है? तो यह है एशिया। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक यानी कि IMF की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था निर्मला सीतारमन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 है, हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में विश्व धरोहर के रूप में मनाया गया है 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। क्वेश्चन 7, हाल ही में क्रिक किंगडम ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन डी, रोहित शर्मा को। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SS कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, दिल्ली के द्वारा। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाने का नाम है उत्तर प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है? ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। क्वेश्चन 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है ऑप्शन बी, राजस्थान के द्वारा। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह बना है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे सारे करंट अफेयर्स अगर अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।